नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में की गई विसर्जित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आतंकियों को दिया जाएगा करारा जवाब। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और कार्यालय का किया लोकार्पण। 15 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड किए गए वितरित। और हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर जमी बर्फ हटाने में जुटे सेना के जवान। चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित सिखों के इस पवित्र धाम के कपाट खुलेंगे 25 मई को। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित की गईं। हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का बुधवार को करनाल में अंतिम संस्कार किया गया था। आज उनके पिता और भाई उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे और हर की पैड़ी पर विधि विधान से अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। इस दौरान उनके पिता रोते रहे और अपने बेटे को याद करते रहे। इस दौरान हरिद्वार विधायक समेत अन्य नेताओं और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। विश्व का, देश का और अपने देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन ने, सरकार ने, सभी देशवासियों ने मेरा ढांढस बंधाया है, मेरे परिवार को सांत्वना दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार से मैं यही चाहूँगा, मेरा बेटा तो शहीद हो गया, बट भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता जो भी वो कर सकते हैं वो करें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई सीसीएस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ लिए गए ऐतिहासिक और कठोर निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उठाए गए ये साहसिक कदम न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर मुहर लगाते हैं, बल्कि इससे दुश्मनों को भी ये स्पष्ट संदेश गया है कि भारत हर एक आतंकी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। सिंधु संधि थी, उस संधि को रद्द किया जाना एक मैं समझता हूँ कि उसका पहला स्टेप है और आगे चलकर निश्चित रूप से जिन निहत्तों पर और उनके धर्म को पूछकर जिस प्रकार से कायरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई है, उसके कारण से पूरे देशवासियों के आक्रोश है। और अब ये पूरा भारत आज निश्चित रूप से ऐसे राक्षसों की समाप्ति चाहता है, उन पर कार्रवाई चाहता है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में कृषि विभाग की नवनिर्मित क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने 15 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करने से किसानों की जमीनों की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। इस प्रयोगशाला में खेतों की मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर की मात्रा की जांच की जाएगी। जांच के बाद किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की खादों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ये एक सार्थक पहल है। लगभग 2 करोड़ की लागत से एक सॉइल टेस्टिंग लैब की बिल्डिंग का लोकार्पण हमने यहाँ पर किया और जिसमें सभी किस्म की गुणवत्ता जो जमीन के अंदर होनी चाहिए उसकी टेस्टिंग यहाँ पर होगी और उसके बाद किस प्रकार की खाद का उपयोग आपने करना है उसकी जानकारी दी जाएगी। और इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड आज हमने सिंबॉलिक किसानों को वितरित किए हैं। टेस्टिंग करने के बाद आपकी जमीन में कौन सी खाद उपयोगी है ये सब उसमें लिखा हुआ है। इस अवसर पर रुद्रपुर नगर निगम के मेयर विकास शर्मा ने कहा कि इस प्रयोगशाला में किसानों को उनकी मिट्टी में मौजूद तत्वों के संबंध में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जांच होती है कि कहीं कोई ऐसे
कंपोनेंट्स तो उसके अंदर नहीं पैदा हो गए हैं, कहीं कार्बन तो ज़्यादा नहीं बढ़ गया है, सल्फर तो कहीं ज़्यादा नहीं हो गया या कम तो नहीं हो गया है। तो उसके एक मानक तय कर रखे हैं इन्होंने, उस मानक के आधार पर मिट्टी की जांच होती है। अगर कहीं कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उस सर्टिफिकेट में लाल निशान बन के आता है और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए फिर उसे कम करने की जरूरत पड़ती है। तो किसान को पहले से पूर्वानुमान हो जाएगा कि भाई उसकी जमीन में अभी किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी उसको चीजें डालनी है अपने खेत के अंदर, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। वहीं मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री के विजन के तहत विभाग द्वारा लगातार किसानों के खेत की मिट्टी का परीक्षण कर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में अधिकांश जगह मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, जिसके संबंध में किसानों को अवगत कराया गया है। 18-19 और 19-20 में हमने जनपद के सभी काश्तकारों को उनके क्लस्टर के हिसाब से सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा दिया था। उसमें ये देखा गया कई क्षेत्रों में हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनमें काफ़ी कमियां हैं या सॉइल के स्ट्रक्चर में कमी है। तो उस पर फिर एक योजना भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई है, लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें कमी प्राप्त हुई हैं, वहाँ के किसानों की सॉइल को कैसे अच्छा बनाया जाए, उसकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए इंडिविजुअल जितने भी होल्डिंग्स हैं एक काश्तकार के पास, उनके पूरे हम सैंपल ले रहे हैं और प्रत्येक काश्तकार को प्रत्येक होल्डिंग का सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। चमोली में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के पैदल यात्रा मार्ग से सेना के जवानों ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस समय करीब 4 किलोमीटर मार्ग बर्फ से ढका है। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट 25 मई को खुलने हैं। इसके लिए जिला प्रशासन, सेना व हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसमें गुरुद्वारा कमेटी के सेवादार भी सेना के साथ जुटे हैं। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि घांघरिया से आगे हेमकुंड साहिब तक पैदल मार्ग भारी मात्रा में बर्फ से ढका है। सेना बर्फ हटाने में जुटी है। जैसे ही बर्फ हटाने का कार्य पूरा होगा, वहां अन्य सुविधाएं भी बहाल कर दी जाएंगी। हेमकुंड यात्रा के लिए कपाट 25 मई को खुलने वाले हैं और अभी वहाँ घांघरिया के ऊपर काफ़ी बर्फ जमा थी, तो आर्मी की सिख रेजिमेंट ने सेवा के रूप में वहाँ बर्फ हटानी शुरू कर दी है और आशा है कि जल्द ही वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन की और जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम वहाँ का निरीक्षण करते हुए जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है उनको सुनिश्चित करेगी। हेमकुंड साहिब गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंह ने उम्मीद जताई कि 20 मई तक बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। भारतीय सेना और गुरुद्वारा स्टाफ श्री हेमकुंड साहिब में पहुंच चुका है और रास्ते का सफाई का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। हमें आशा है कि 20 मई तक बिल्कुल साफ कर लिया जाएगा ताकि किसी भी यात्री को यात्रा के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। जिलाधिकारी से मिले निर्देशों के बाद नगर निगम देहरादून ने रिस्पना व बिंदाल नदी सहित शहर के सभी छोटे बड़े नाले व ड्रेन की सफाई 15 मई तक करने का कार्य शुरू कर दिया है। देहरादून के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम को रिस्पना व बिंदाल नदी के तटों सहित शहर के सभी छोटे बड़े नाले व ड्रेन की साफ सफाई का काम 15 मई तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पिछले दिनों जो माननीय डीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें दिए गए निर्देशों के क्रम में 2-3 चीज़ें मुख्य थी। एक तो 15 मई तक सभी नदी नालों की सफाई करानी थी, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सुझाव दिया गया था कि 20 टैंकर कर लिए जाएं लार्विसाइडल के छिड़काव हेतु। वर्तमान में जो हमारे पहले 5 टैंकर चल रहे थे लार्विसाइडल के छिड़काव के, अभी हम लोगों ने 12 टैंकर कर लिए और शीघ्र ही जो है 20 टैंकर हमारे पूरे हो जाएंगे पूरे 100 के 100 वार्ड को कवर करने के लिए, जिससे कि प्रत्येक वार्ड में 5वें दिन जो है वो लार्विसाइडल का छिड़काव हो जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मसूरी स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में छात्रों के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें सिविल जज शमशाद अली ने महिलाओं के अधिकार, महिला प्रतिकर स्कीम 2020 के साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के बाद उत्तराखंड के विभिन्न मुख्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों और छात्रों को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है।
हमारे यहाँ हर महीने एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार होता है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जाता है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा वो प्लान ऑफ एक्शन हमको दिया जाता है। उसके अनुक्रम में हम लोग अपने कार्यक्रम फिक्स करते हैं। जैसा कि आज मसूदी सनातन गर्ल्स इंटर कॉलेज में हमने एक कैंप रखा जिसमें यहाँ पर उपस्थित लोगों को महिला प्रतिकर स्कीम 2020 से अवगत कराया। इसके साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी हमारे द्वारा बताया गया है। हमारे और नालसा का टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे साथ साथ हमारे अधिवक्ता बंधु भी मौजूद थे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।